हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, बालाजी की कृपा आप सब पर बनी रहे। अभी तक आपने मेरे चैनल को बहुत ही सपोर्ट किया है, तो आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें और मेरी सारी वीडियो देखें, उन्हें लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट्स करें। बताएं मुझे कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती हैं, और जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, तो मैं आगे उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी। और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। अभी तक मैंने आपको जितनी भी जानकारी दी है वो आपको कैसी लगती है, तो ज़रूर मेरी वीडियो में आप मुझे कमेंट्स में बताएं। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आपके लिए मैं जानकारी लेकर आती हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने इस वीडियो में आपको क्या क्या बताया है, किस प्रकार से आपको मैंने समझाया है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगी, अब गणेश विसर्जन हो गया है, अनंत चतुर्दशी निकल गई है। अब एक और हमारे सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पितृ हमारे घर पे आने वाले हैं, तो पितृ पक्ष स्टार्ट होने वाला है। पितृ पक्ष में किस प्रकार से हम पितरों की सेवा करें, किस प्रकार से पिंडदान करें और किस प्रकार से हम दान कर सकते हैं इसमें, और इसमें किस प्रकार से हम उनकी सेवा कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो मैं दोबारा से कहूँगी कि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, पूरा देखें। तो हमें पता है पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है, शुभ मुहूर्त इसका स्टार्ट होने का दिन है 29 तारीख ये सुबह से स्टार्ट होने वाला है। शुभ मुहूर्त इसका सुबह से हो जाएगा। तो पितृपक्ष हम सुबह से अपने पितरों को स्थान दे देंगे अपने अपने घरों में। तो अब मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से हम पितरों को अपने घर में लेकर आते हैं और कौन पिंडदान कर सकता है। तो घर में अगर पुत्र है, बड़ा पुत्र है, तो वह पितरों को पिंडदान कर सकता है। नदी में जाकर हम बहुत से लोग नदी जाकर पितरों को लेकर आते हैं, और बहुत से लोग घर पे कर लेते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम जिस दिन पितरों को लेकर आते हैं तो उनकी हमें 15 दिन पितृमोक्ष अमावस्या तक हमें उनकी सेवा करनी होती है अपने घर में। अब मैं बताऊंगी किस प्रकार से उनकी सेवा करें, किस प्रकार से उनकी पूजा करें। और घर में बहुत से लोग पूछते हैं कि इस समय इन 15 दिन में क्या हम भगवान की पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो भगवान अलग हैं, भगवान की पूजा हमेशा आपको करनी है, भगवान की पूजा नहीं छोड़नी है। तो इन दिनों में भी आप भगवान की पूजा करें, सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, सब कुछ कर सकते हैं। बस घर में कोई बड़ा फंक्शन नहीं कर सकते, जैसे उद्यापन है, कोई नई पूजा स्टार्ट कर रहे हैं तो वो नहीं करना है आपको। जैसे आप किसी व्रत को रखने का सोच रहे हैं कि मैं अब से इस व्रत को रखूंगा, तो वो नहीं कर सकते। लेकिन आप जो रेगुलर पूजा करते हैं भगवान की, वो आपको नहीं छोड़नी है, पूजा आपको रेगुलर ही करते रहना है। और बहुत से लोग पूछते हैं कि इसमें हम नए कपड़े पहन सकते हैं। तो इसमें इन 15 दिनों में आप नए वस्त्र नहीं पहन सकते हैं, ये बिल्कुल मनाही है। और ना प्लॉट खरीद सकते हैं, या कई बहुत से लोग भूमि खरीदने की सोचते हैं, तो वो आप बिल्कुल भी ना खरीदें इन 15 दिन में। इनके लिए नवरात्रि सबसे अच्छा माना जाता है। नवरात्रि में आप कुछ भी खरीद सकते हैं। और उसके आप वस्त्र, वाहन और मकान, भूमि से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आप नहीं खरीद सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इन 15 दिन में आप कोई भी ऐसा काम नहीं करें। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत से लोगों को पता नहीं होती। नए वस्त्र तो बिल्कुल भी ना खरीदें। अब बहुत से लोग कहते हैं कि पिंडदान, जैसे जिनके पुत्र नहीं होते तो कौन पिंडदान कर सकता है। तो मैं आपको बताऊंगी, जैसे अगर घर में पुत्र है तो सबसे बड़ा पुत्र पिंडदान कर सकता है, बड़ा पुत्र नहीं तो पुत्र में से कोई भी उनको पिंडदान कर सकता है और घर पे अपने पितरों को ला सकता है। अगर उस घर में लड़के नहीं हैं तो लड़कियां भी पिंडदान कर सकती हैं, लेकिन वो शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। और इस प्रकार से मैंने आपको पिंडदान के बारे में जानकारी दी। अब पितरों की आप 15 दिन तक किस प्रकार से सेवा करेंगे उसका भी मैं बहुत ही अच्छा सरल उपाय आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो घर की बहुएं होती हैं या कोई हमारे घर में बुजुर्ग महिलाएं हैं, तो वो क्या करेंगी, सबसे पहले इन 15 दिन में, सिर्फ 15 दिन में आप इतना नियम कर लीजिए, आपके पितृ हमेशा खुश रहेंगे। तो सबसे पहले आप जो सुबह उठेंगी तो सबसे पहले जो देहरी होती है घर की, जो वहाँ पे आप पोछा लगाएंगी। पोछा नहीं लगा पाएंगे तो आप उसमें पानी डाल देंगी, दोनों देहरी के दोनों इस साइड और इस साइड, दोनों साइड आप थोड़ा थोड़ा जल
जल डाल देंगी, मतलब जल से छिड़काव कर देंगी। और पुष्प, पितरों को जब 15 दिन आप जरूर पुष्प से अपने दरवाजे को सजाएं या अपने द्वार को सजाएं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्योंकि मेरी मम्मी, मैंने देखा है, मेरी माँ भी हमेशा ऐसे ही करती थी और मैं शुरू से सीखती आ रही हूँ, तो इसीलिए मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ। इससे पितृ बहुत खुश होते हैं कि हमारे लिए हमारे घर की बहुएं इतना आदर कर रही हैं, हमारे मतलब घर में हमें मतलब स्वागत कर रही हैं इतने अच्छे से। तो 15 दिन आपको ये नियम तो अवश्य करना है, इससे आपके पितृ बहुत ही खुश रहते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको पूजा करनी होती है। पूजा के लिए जैसे आपके पितृ को क्या पसंद है, आप जैसे किसी श्राद्ध रहते, श्राद्ध भी इस समय हम कहते हैं, तो श्राद्ध किसी दिन, किसी के पूर्णिमा के दिन या किसी दिन श्राद्ध रहता है। हर दिन सबके अलग अलग दिन रहते हैं सबके घर में। तो उस दिन जैसे आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को जो पसंद होता है वो जरूर बनाएं आप। उनको बहुत प्रसन्नता होती है कि हमारे पुत्र या पुत्र वधू हम लोगों की इतनी वो कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। हम 15 दिन में वो खुश होकर जाना चाहिए, दुखी होकर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए अपने पितरों को, उनके लिए मनपसंद चीज़ें बनाएं आप, उनके भोग लगाएं। और एक और बात बहुत ही अच्छी, जैसे आपके पितर, उनके लिए दीपक जलाना होता है, तो दक्षिण में जहाँ पर भी आप दक्षिण में एक दीपक जरूर जलाएं। पहले दिन जिस दिन पितर आते हैं उस दिन और लास्ट दिन जरूर दीपक जलाएं, बहुत ही अच्छा माना जाता है। और जैसे पितर की जो तस्वीर होती है हमारे घर में, जो पितरों की जो हम तस्वीर रखे होते हैं उसकी पूजन अवश्य करें। उसको आप एक चौकी पे रख के उनकी तस्वीर को रख दें और रोज पूजा करें उनकी। रोज दीपक जलाएं। दीपक आपको पता है पितरों को किस प्रकार से दीपक जलाया जाता है। लेटी हुई बाती बना लें आप, लेटी हुई बाती रहती है वही दीपक जलता है पितरों के लिए। तो वह दीपक जलाएं, रोज पुष्प अर्पण करें और उनके लिए जैसे पूरी, खीर, ये सब जो आपसे हो सके वो रोज उनको अवश्य चढ़ाएं, प्रसाद के रूप में अवश्य चढ़ाएं। और वही प्रसाद, एक और बहुत ही खास बात होती है इसमें, बहुत से लोग पूछते हैं कि कौवे होते हैं उनको भोजन कराना बहुत आवश्यक होता है। तो आप घर में जो पूरी या रोटियां बनाते हैं तो 2 रोटी एक्स्ट्रा, क्योंकि उस समय इन 15 दिन में कौवों को पितरों के रूप में जाना जाता है। तो अगर कौवे ने आपका बना हुआ भोजन थोड़ा भी खा लिया तो आपके पितरों ने, ये समझते हैं कि पितरों ने खा लिया है। तो कौवों को भोजन कराना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आप जो भी भोग लगाते हैं उसमें से आधा लेकर आप अपनी छत पे या आप जहाँ पे भी खुले में रख दें ताकि कौवे आकर उस भोजन को कर सकें। तो उससे आपके पितृ बड़े ही खुश होते हैं, ये माना जाता है। और इन 15 दिन में आप ये नियम रोज करेंगे तो आपके पितृ बहुत ही प्रसन्न रहेंगे। और एक और बड़ी खास बात है कि इन दिनों में आपको मांसाहारी भोजन, जो भी मांसाहारी भोजन करते हैं वह 15 दिन में आप ना बनाएं, बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि इससे पितृ भी भगवान का ही एक रूप में आ जाते हैं। जब वो मतलब इस समय वो भगवान के रूप में ही माना जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो इस समय भी तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करें, घर में तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना बनाएं। और वैसे भी पूजा, ये जो दिन रहते हैं पूजा पाठ के दिन रहते हैं, तो इनमें प्लीज़ आप ये इस टाइप का भोजन ना करें जिससे आपके पितृ नाराज हों। क्योंकि पितृदोष, बहुत से लोग कहते हैं हमें पितृदोष है, ये है वो है, तो वो इसी कारण से होता है। किसी न किसी कारण हम अपने पितरों को रुष्ट कर देते हैं तो फिर हमारे ऊपर पितृदोष लग जाता है, यही कारण होता है। अगर आप इस प्रकार से कोई भी गलती नहीं करेंगे तो आपको कभी भी पितृदोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आप, बहुत से लोग पूछते हैं पितृदोष से क्या हो जाता है। पितृदोष से बहुत से हमारे घर में लड़ाई झगड़े, कलेश और हमारे संतान है वह बीमार रहने लगती है या घर में पुत्र नहीं होते हैं। ये पितृदोष का ही एक कारण होता है। संतान नहीं होना पितृदोष का एक प्रमुख कारण है कि घर में संतान नहीं होती है और बच्चे परेशान रहते हैं और घर में किसी प्रकार से कलेश बना ही रहता है। ये पितृदोष का सबसे बड़ा कारण होता है। तो आज मैंने आपको बता ही दिया है कि जब 15 दिन तक पितरों की किस प्रकार से आपको सेवा करनी है और उन्हें रुष्ट नहीं करना है। उनकी अच्छे से आप 15 दिन जब सेवा करेंगे तो आप खुद से देखेंगे कि आपके पितर कितने प्रसन्न हैं आपसे। तो जैसा मेरी मम्मी पूजन करती थी मैं भी वैसा ही करती हूँ और आप लोगों को भी मैंने उसी प्रकार से बिल्कुल सरल विधि में बताया है। रोज आप कुछ न कुछ अच्छा बनाएं, खीर पूड़ी जो भी आपसे हो सके, और अपने पितरों को अवश्य खिलाएं और जो भी उनकी मनपसंद चीज़ होती है वो अवश्य बनाएं और उनको चढ़ाएं। तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है और आपके जो पितृ होते हैं वह आपसे कभी रुष्ट नहीं होते, वो
प्रसन्न होकर ही जाते हैं। पितृमोक्ष अमावस्या के दिन जो आखिरी दिन होता है, उस दिन आप क्या कर सकते हैं जिससे आपके पितृ प्रसन्न रहें। उस दिन हम पितरों को, जैसे हम पितरों को लेकर आते हैं, जब पितृमोक्ष प्रारंभ होता है, पितृपक्ष, उस दिन हम लेकर आते हैं, उसी प्रकार से हम छोड़ने भी जाते हैं पितृमोक्ष अमावस्या वाले दिन। तो जब हम उनको छोड़ने जाते हैं तो हम उन्हें विदाई करते हैं अच्छे से। उस दिन आप सब अच्छे से खाना बनाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हो सके तो आप ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। अगर ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो कन्याओं को भोजन करा दें, या आप कोई भी चीज़ दान में दे सकते हैं। सबसे अच्छा दान होता है तिल, काले तिल का दान करें, चावल का दान करें, ये बहुत ही शुभ माना जाता है पितृपक्ष में। तो आप इन चीज़ों का दान कर सकते हैं जिससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी बात आपको लगता है कि पूछने लायक है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझसे पूछें, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताएं। आपके लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आज मैं आपके लिए अच्छी जानकारी लेकर आती हूँ। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, ताकि मैं और ऐसी ही अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूँ। तो अब 29 तारीख से पितृपक्ष स्टार्ट होने वाला है, तो अपने अपने घरों में अच्छे से अपने पितरों की 15 दिन सेवा करिए और उनसे ऐसी वर मांगिए कि आप हमेशा खुश रहें। मतलब पितरों का हक तो हमेशा अपनी संतान पर बना रहता है, लेकिन ये 15 दिन बहुत खास होते हैं जिनमें हम अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। तो महिलाएं भी अवश्य इस बात का ध्यान रखें कि पितृपक्ष में आपको नए वस्त्र नहीं पहनने हैं, ना ही नई भूमि खरीदनी है और ना ही कोई वाहन खरीदना है। और कोई बड़े जैसे रिश्ता किसी के यहाँ जैसे लड़की देखने आना है या देखने जाना है, ये चीज़ भी नहीं होना है, क्योंकि ये समय पितरों का रहता है। इसमें कोई भी इतना बड़ा शुभ काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि इस प्रकार से शुभ काम आपको नहीं करना है। सिर्फ जो भगवान की पूजा जो आप रोज करते हैं वो नहीं छोड़नी है। भगवान की पूजा करनी है, सूर्यदेव को जल चढ़ाने हैं, तुलसी माता को जल चढ़ाने हैं, ये सब आप बंद नहीं करेंगे। बहुत से लोग पूजा पाठ बंद कर देते हैं, सिर्फ पितरों की ही पूजा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की पूजा, भगवान एक अलग बात है और पितृ एक अलग बात है, तो दोनों में बहुत ही डिफरेंट होता है। तो दोनों की पूजा आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि कोई नया उद्यापन कर रहे हैं या फिर कोई नया व्रत स्टार्ट कर रहे हैं तो वो आप नवरात्रि से स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ दिन बाद 15 दिन बाद नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी, तो आप सिर्फ 15 दिन की बात रहती है, तो 15 दिन रुक के आप बाद में भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ मैं आपको लेकर आती रहूँगी आपके सामने। और आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।